वाला क्वेश्चन है आपको कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पाया जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा पेड़ पौधे, जीव जंतु, फल या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। कहाँ? सूत्र देखिए क्या है। सामान्य सूत्र होता है C6H2O का होल Y होता है। C6H2O का होल Y होता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है ये भी देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन प्लस जल से, कार्बन और जल से बनता है। वह तीसरा क्वेश्चन है कि वह जैव अणु जो जलीय अपघटन के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ये आपको क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होता है अणु जो जलीय अपघटन के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है, तो उसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। रैमनोस है। रैमनोस क्या होता है? रैमनोस जो होता है वो C6H2O के होल Y के अनुकरण नहीं कर पाता है, फिर भी वो एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ये सूत्र क्या होता है इसका? C6H12 और O5 होता है। C6H12O5 होता है। अब है कि कार्बोहाइड्रेट के किन किन नामों से जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट को किन नामों से जानते हैं? पहले तो हम सैकराइड के नाम से जानते हैं, सैकराइड के नाम से जानते हैं। इसके बाद शर्करा के भी नाम से जानते हैं। शर्करा के बाद सुक्रोस नाम हो जाता है, सुक्रोस नाम हो जाता है। तो एक सैकराइड है, शर्करा है और सुक्रोस के नाम से जानते हैं। तो तीन नाम से इसको जानते हैं। दूध शर्करा होता है। दूध शर्करा किसको कहते हैं? लैक्टोस को हम दूध शर्करा के नाम से जानते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है उसको क्या कहते हैं? शर्करा बोलते हैं, शर्करा कहा जाता है। जो स्वाद में मीठा होता है उसको बोलते हैं शर्करा। जो कार्बोहाइड्रेट घरों में उपयोग होता है उसी को बोलते हैं सुक्रोस, उसी को बोलते हैं सुक्रोस। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं? तो OH समूह होता है, CHO होता है और CO होता है। मतलब ये हाइड्रोक्सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने क्रियात्मक समूह पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, CHO हो गया और CO हो गया। फिर है अगला क्वेश्चन कि विटामिन और खनिज लवण होते हैं। ये देखिए सरल अणु में आते हैं, ये होते हैं सरल अणु। जटिल अणु में कौन कौन आ जाते हैं? तो आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल हो जाता है, न्यूक्लिक अम्ल हो जाता है। इसके बाद लिपिड हो जाता है, लिपिड हो जाता है। मोनोसैकराइड की संख्या लगभग 20 मानते हैं, लगभग 20 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोसैकराइड की संख्या क्या है? तो 20 है। मोनोसैकराइड्स कौन कौन आते हैं? तो मोनोसैकराइड में आप नाम याद रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोस, तीन नाम जानिएगा। पॉलीसैकराइड्स में होते हैं, पॉलीसैकराइड्स में कौन कौन आ जाते हैं? तो स्टार्च हो जाते हैं, स्टार्च हो जाते हैं, स्टार्च के बाद सेलुलोज हो जाता है, सेलुलोज के बाद एक और आ जाता है ग्लाइकोजन। एक बात और ध्यान रखिएगा, पॉलीसैकराइड्स जो होता है वो अशर्करा के नाम से भी जानते हैं, अशर्करा के नाम से जानते हैं, अशर्करा के नाम से भी जाना जाता है।